हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था दोस्तों कि आपके लिए नए नए चैप्टर्स लेकर आती रहूंगी आपके कोर्स के हिसाब से। दोस्तों फिर आज मैं हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 2 के साथ। हाँ जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 के साथ। आप में से अगर चैप्टर नंबर 1 किसी ने अगर नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक भी मैंने इसके अंदर अपने अगर आप देखेंगे टॉप पर तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। तो दोस्तों इसी होप के साथ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे, तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड और आपकी वजह से मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू माय चैनल और अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर दो दैट चैनल लिंक ऑल्सो। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। यस, चैप्टर नंबर 2। बेसिकली दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। यस, फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियो लिंक एंड आफ्टर देन यू कैन सी व्हाट वाज देयर इन द चैप्टर नंबर 1, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 2। बेसिकली इसके अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज के बारे में। यस, इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज जो कि मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बाय वीडियो आपको शो करूंगी। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, दैट इज व्हाट इज वेब ब्राउजर एंड हाउ you can retrieve your information from internet. See, there are some things which was not covered in your chapter number 1, so I'm going to cover those things. So चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कई सारे सर्विसेज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। दैट इज द होल चैप्टर ऑल अबाउट नो। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज वेब ब्राउजर। हाँ जी दोस्तों, व्हाट इज वेब ब्राउजर। सी, ब्राउज का मतलब होता है देखना। ब्राउज का मतलब होता है देखना, कहीं पर किसी चीज को चेक करना। अगर हम बोलते हैं, मैं आपसे बोलती हूँ फाइल को ब्राउज करो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ब्राउजिंग समथिंग। बट ब्राउज करने के लिए यू मस्ट हैव समथिंग बाय विच यू कैन लोकेट योर फाइल नो। तो बेसिकली वेब ब्राउजर इज नथिंग, it is a software, or in simple term you can say application software. See, it is written, it is an application software. Application software means जो कि users use करते हैं, right, like us human beings। अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं किसी का, किसको एक्सेस करने के लिए, किसको ब्राउज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स विच आर प्रेजेंट ओवर द इंटरनेट। तो फॉर दैट पर्पस जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट इज नोन एज वेब ब्राउजर। आपको भी बहुत टफ लग रहा होगा ना वेब ब्राउजर, और जब मैं आपको जैसी एग्जांपल दूंगी यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। yes, exactly. So let me show something to you, after then I'm just showing you what exactly it is. Just a look. See, this is my Chrome, Google Chrome. Over here it is there. Okay, I'm just opening it, right? It is open now. See, अगर मुझे कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करनी है, it means I need to use my this particular window। अगर आप इसे नहीं यूज करोगे तो आप कुछ भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मुझे लेट सपोज आई वांट टू सर्च समथिंग रिलेटेड टू something related to your online product, like I'm just writing amazon.com। See, अगर मेरे पास ये विंडो ना हो तो कैन आई सर्च? नो, आई कैन नॉट सर्च। बट yes, if I'm writing it over here, it will show me that particular window no। तो देखो आपको दिख रहा होगा वेबसाइट ओपन हो गई है amazon.com। Similarly, if you want to open something else like your facebook.com, so you can open it, right? See, it will take few seconds to open your web page, no? It depends which particular browser you are using। तो दोस्तों बेसिकली दिस इज नथिंग, दिस इज योर वेब ब्राउजर। हाँ जी, वेब ब्राउजर। तो दोस्तों आप जैसे अभी गूगल क्रोम देखा, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। सम ऑफ देम आर, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर आपको मार्क भी कर रखे हैं। देखिए गूगल क्रोम आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू नो। इवन आपका एक वेब ब्राउजर होता है सफारी। इवन आपने फायरफॉक्स भी सुना होगा,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपके वेब ब्राउजर हैं, इवन ओपरा, और इवन आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है। तो इवन इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं लाइक यूसी ब्राउजर एंड मेनी अदर्स टू, जिसको आप अपनी किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। एक बार मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर और दिखाती हूँ जो इनको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। लाइक मैंने अभी अभी जैसे आपको बोला इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आई एम जस्ट ओपनिंग माई इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम माई PC and showing you. See, Internet Explorer is there, and see you have. I believe you all have seen this, no? अगर आपने ये देखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सर्चिंग फॉर Amazon over there. I'm searching it over here too, and you can see that Amazon site will get open here itself, isn't it? Yes. So you can say Internet Explorer is also a web browser, right? Similarly, Microsoft Edge and others too. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों. चलिए अब इसी के साथ एक दूसरी चीज पे चलते हैं, हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट, और यू कैन से एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. बेसिकली दोस्तों अगर हम एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग फैच आउट करना चाह रहे हैं कोई भी डेटा, तो वी रिक्वायर 3 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन कौन सी 3 थिंग्स हैं, आई जस्ट वांट टू डिस्कस दोस थिंग फर्स्ट. सी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगी सबसे पहले आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल की. अगर आप कभी भी अगर आपने वेबसाइट का एड्रेस देखा हो तो सबसे पहले इन द बिगनिंग यू आर ऑलवेज गेटिंग some protocol like HTTP or HTTPS, or even sometime you can see other kind of protocol too like FTP and all. It depends which protocol that particular web page or website is using. ज्यादातर आपको HTTP और HTTPS ही नजर आएंगे, ठीक है ना. Even now second part is होस्ट नेम. समटाइम्स होस्ट नेम को हम एड्रेस भी बोलते हैं और कई बार हम इसको डोमेन नेम भी बोलते हैं, ठीक है. देयर इज वन मोर टर्म दैट इज डोमेन नेम. बेसिकली डोमेन नेम या होस्ट नेम या एड्रेस बेसिकली उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम होता है कि वो क्या, कौन सी वेबसाइट मतलब हम एक्सेस कर रहे होते हैं ना, दैट पर्टिकुलर नेम. लाइक अगर मैं Amazon एक्सेस कर रही थी तो आई वॉज राइटिंग Amazon.com. अगर मैं Flipkart.com यूज करना चाहती तो आई विल राइट Flipkart.com. If I'm just going to open some other website, then I need to specify that particular website address, you can say. तो आप अगर हो इस तरीके से अगर वेबसाइट का नाम या कुछ लिख रहे हैं तो that will be called as host name or you can say address. ठीक है, मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए. One is network, another is host name, and last one but not the least one, this is the file or resource location. See, अगर हम कभी भी कोई भी साइट अगर एक्सेस करते हैं तो आपने कभी ध्यान किया है कि अगर हम कोई साइट एक्सेस करते हैं तो हमारे उस होस्ट नेम के बाद भी कुछ लिखा हुआ आता है. मैं एक बार आपको पहले चीज दिखाती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो. जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट ओपनिंग माय ब्राउजर वंस. I'm just opening my browser once. Just a second. For example, if I'm writing something like Amazon.com. Amazon.com. See, आप अगर Amazon.com कर रहे हैं तो it is normal website name, no? But if you are searching something, for example, if I'm searching for some computer accessory, जब मैंने इसे क्लिक किया तो आप देखें Amazon.com के बाद भी स्लैश लगा के बहुत सारी चीजें आ रही हैं लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर फाइल लोकेशन. आपकी कौन सी फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए मैं यहाँ पर कंप्यूटर एंड टैबलेट्स को यूज करती हूँ तो आप देखेंगे ऊपर में आपका वेब पेज जो है दैट गेट्स चेंज, है ना. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर आपके वेब एड्रेस के अंदर 3 चीजें दिख गई जो मैंने अभी अभी आपको बताई. फर्स्ट वन वाज प्रोटोकॉल. सी, द प्रोटोकॉल ओवर हियर इज HTTPS. इसके बाद होस्ट नेम दैट इज Amazon.com which I have just shown you know in the example. After then file location you can say. See, this is the entire file location which is accessing that particular web page from the internet itself. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 चीजें होना
मैंडेटरी है। व्हाट वाज दैट? सी आई एम जस्ट शोइंग यू। देखिए, फर्स्ट वन वाज HTTPS, that basically the protocol name. After then, host name you can say www.flipkart.com. After then, your page, web page location, where exactly your page lies, about which you are accessing something. So basically, these three things are mandatory for accessing anything from the internet itself. Even you are accessing any social site, or if you are using some other kind of site, you can access this. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा जो ये पेज मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ये एक तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन का काम करेगा। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप कहीं पर भी कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आप इतना भी लिखते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। तो इस पेज का लिंक भी मैंने आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।